अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब। आज हम बनाएंगे पालक गोश्त एज यूजुअल, बहुत सादा तरीके से और मेरे तरीके से। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। मैंने 1 किलो पालक लिया, उसको अच्छे से धो लिया। धोने के बाद उसको बारीक बारीक काट लिया। पालक हमेशा काटने से पहले ही धोते हैं। इस तरह मैंने बारीक बारीक काट ली। 1 किलो पालक लिया मैंने यहाँ, और इस तरह इसको फाइनली चॉप कर लिया। मर्चें 6 से 7 मर्चें ली और उसको बारीक बारीक काट लिया। मैंने लंबाई के साइड पे काटा है, आप चाहें तो गोलाई में भी काट सकते हैं। मर्चें हमारी तकरीबन कट चुकी हैं। यहाँ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया, 1-1 चम्मच, 2 चम्मच हैं लगभग। ये मसाले हैं, लाल मिर्च है, हल्दी है, नमक है, ज़ीरा है और खुश्क धनिया पाउडर है। आधा किलो गोश्त लिया मैंने, इसका हिसाब आधा किलो गोश्त और किलो पालक का रखा है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब मैंने प्रेशर कुकर लिया, उसके अंदर 130 ग्राम घी डाला। आप ऑयल भी डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेल है। घी जब गर्म हो जाए तो इसके अंदर मैंने सारे खड़े मसाले डाल दिए, ज़ीरा, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी की टुकड़े जो भी हैं वो मैंने इसके अंदर डाल के थोड़ी देर भूनना है। जब मसाले हल्के से ब्राउन हो जाएंगे तो इसके अंदर मैं कटी हुई हरी मिर्च डाल दूंगी। पंद्रह 16 सेकंड इसको पकाना है। इसके बाद इसके अंदर मैंने 2 प्याज बारीक कटे हुए वो ऐड कर दिए। हल्के ब्राउन होने तक हम इसको पकाएंगे। जब प्याज हल्के से ब्राउन हो गए तो इसके अंदर मैंने गोश्त डाल दिया। गोश्त को डालने के बाद भी हम इसको भूनेंगे। गोश्त का खुद का पानी होता है, वो खुश्क हो जाएगा और उसकी जो खुद की हल्की हल्की खुशबू होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। जब गोश्त अच्छे से भुन जाए तो उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद भी इसको भूनना है। इस तरह स्टेप बाय स्टेप चीज़ें डालते जाना है और थोड़े थोड़े वक्फे में इसको आगे बढ़ाते जाना है। चम्मच में सलसल हिलाते रहें क्योंकि लग ना जाए, नीचे ख़राब ना हो जाए। अब सारे मसाले डाल दिए। 2 चम्मच लाल मिर्च थी, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच खुश्क धनिया पाउडर और नमक हस्बे ज़ायका आप डालें, अपने हिसाब से डालें। गोश्त हमारा तकरीबन भुन चुका है माशाल्लाह। जब गोश्त और मसाले भुन जाएंगे तो इसके अंदर मैं पालक ऐड कर दूंगी। पालक डालने के बाद फिर हम इसको भूनेंगे। इसकी सारी पकाई के दौरान थोड़ा सा भी पानी इस्तेमाल नहीं किया मैंने और ना इस्तेमाल करना है। इसमें गोश्त का पानी होता है, पालक का बजाते खुद बहुत पानी होता है। जब हम थोड़ी देर इसको भूनेंगे तो ये खुद ब खुद इसका पानी रिलीज़ करेगी अपना। पालक अपना पानी तकरीबन छोड़ रही है। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए प्रेशर देना है। 5 मिनट प्रेशर देने के बाद इसका हम चूल्हा बंद करके जब इसकी सीटी बिल्कुल खामोश हो जाए फिर इसको खोलना है ध्यान से। तो देखिए हमारा
पालक गोश्त तकरीबन तैयार है। इसमें हल्की फुल्की जो कसर रहेगी वो थोड़ा सा भून के वो भी ख़त्म हो जाएगी। गोश्त हमारा गल चुका है, तो देखिए कितना झटपट बन गई ये रेसिपी। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको सीधी सादी रेसिपियाँ बताई जाएं जो आराम से आप इसको फॉलो कर सकें। अब हम जब तक सर्विंग प्लेट में डलता है हम एक हदीस देख लेते हैं कि हदीस पाक है कि जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि भलाई की बात करे वरना खामोश रहे। गोश्त पालक माशाल्लाह बहुत अच्छे से बन चुका है और बहुत जायकेदार है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में ढेर सारा याद रखिएगा। तो इस तरह मैंने कुछ मिर्चें डाल के इसको गार्निश कर दिया। अल्लाह हाफिज़।